तो पहला वाला हमने टॉपिक देखा फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियोडिक टेबल के बारे में आपने पढ़ा ग्रुप को क्या लेते हैं, फेज क्या लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप हॉरिजॉन्टल ग्रुप जैसा फ्रेम होते हैं उनकी संख्या 7 थी, उसके बारे में आपने पढ़ा था। उसके बाद हमने जो परसों के दिन पढ़ा था दैट इज डोबेरानस राइट, मालूम है सबको क्या बोला मैं, डोबेरानस राइट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा बच्चों, निकालो ग्रुप निकालो सब क्या पढ़े बाद में, न्यूलैंड ऑफ टू। मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा कि डोबेरानस के समय में कितने एलिमेंट ज्ञात थे मालूम थे, 30 एलिमेंट। न्यूलैंड के समय कितने मालूम थे, 56। और मेंडेलीव के समय में कितने मालूम थे, 63। कल हमने जो पढ़ा क्या पढ़ा, मेंडेलीव की जो मिरिक्स है और डिमिरिक्स है उसके बारे में हमने पढ़ी कि मेंडेलीव का जो वर्क है, मेंडेलीव जो डिमित्री मेंडेलीव का नाम है रशियन साइंटिस्ट, उन्होंने 3 साल का हार्ड वर्क किया। उस 3 साल के हार्ड वर्क में जिन्होंने टेबल को अरेंज किया और टेबल को अरेंज करते वक्त उन्होंने डैश डैश ऑर्डर में रखा रिलेटेड टू दैट। और उसमें भी हमने वो पढ़ा कि जिसका बच्चा पैदा होने से पहले उसको नाम दे दिया, बोले तो एलिमेंट का डिस्कवर भी नहीं हुआ उससे पहले उसको नाम भी दिया, उसकी प्रॉपर्टी बोला बच्चे का नाक ऐसा रहेगा, बच्चे का ये ऐसा रहेगा, सब बताया। बोले तो नाक भी नहीं बताया, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। जब बच्चा पैदा हुआ ना डिस्कवरी हो गई जब एलिमेंट की, जैसा उसने बोला था वैसे ही वो बच्चे का नामकरण जैसा उसने रखा था उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वैसे थे। नाम क्या दिया था बच्चों, इका बोरॉन। तो पहला वाला कौन सा है, इका बोरॉन को बाद में क्या बोलते हैं, स्कैंडियम। उसका एटॉमिक मास नंबर 44। वेरी गुड। नेक्स्ट वाला क्या है, वेरी गुड, इका एल्यूमिनियम को बाद में क्या बोलते हैं, देखिए जल्दी क्या बोलते हैं एल्यूमिनियम को, कौन क्या, गैलियम। गैलियम क्या एल्यूमिनियम, देखो एक बार गैलियम, गैलियम का एटॉमिक मास नंबर 50। अरे यार सेकंड वाला रहेगा ना, सेकंड वाला। एक काम करो, मैंने जो कल आपको बताया था ना, जो मैंने नोट्स में निकालो डायरेक्टली, क्या टाइप ऑफ नोट्स निकालो डायरेक्टली। पहला वाला कौन सा है बोले मेरे को, इका बोरॉन का क्या है मेरे को, कम यहाँ पे देख सकते हैं जो इका बोरॉन है, क्या बोले बच्चों, इका बोरॉन। इका बोरॉन को बाद में क्या नाम रखा, स्कैंडियम। उसका एटॉमिक मास नंबर है 44। इका एल्यूमिनियम का नाम है गैलियम, उसका एटॉमिक मास नंबर है 68। और उसके बाद कौन सा है बच्चों, इका सिलिकॉन, उसको क्या बोलते हैं, जर्मेनियम। और उसका एटॉमिक मास नंबर क्या था, 72 था। चलो इधर हमने सब पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज द मॉडल ऑफ पीरियोडिक लॉ। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, बोलिए इसके बारे में पढ़ने वाले हैं मॉडल ऑफ पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है। पीरियोडिक का अर्थ क्या, पहले इसको समझो। पीरियोडिक का अर्थ क्या होता है कि कुछ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज रहते हैं कुछ समय बाद रिपीट होते हैं। कुछ समय बोले तो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट होते हैं। जैसे हमने हेल लीनाशी रक्षित क्रिया जो ग्रुप नंबर है 1 के बारे में पढ़ा। एक अगर हम हाइड्रोजन को छोड़ दें तो बाकी सबके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसे है बेटा, सिमिलर है। बोले तो सब क्या है, मेटल्स हो गया। तो इसी तरह क्या बोला मुझे कि जब एलिमेंट कुछ समय के बाद रिपीट इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट आ जाते हैं तो कुछ समय बाद उनकी प्रॉपर्टीज नियर बाय जो पहले वाले एलिमेंट को जैसे रहते हैं उसके सिमिलर रहते हैं, जिसे बोलते हैं मॉडल ऑफ पीरियोडिक लॉ। क्या बोलते हैं इसे, मॉडल ऑफ पीरियोडिक लॉ। The scientific world did not know anything about the interior of the atom when Mendeleev put forth the periodic table. जब मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल रखा, मेंडेलीव के समय में एटॉमिक नंबर के बारे में मालूम नहीं था। तो क्या मालूम था, तो मेंडेलीव के समय में जो अरेंजमेंट सभी एलिमेंट की की है वो अकॉर्डिंग टू उसके एटॉमिक मास नंबर से के सबको मालूम रहेगा। तो एटॉमिक मास नंबर कैसे डिसाइड करते हैं सर, सो एटॉमिक मास नंबर करते हैं सम ऑफ डैश डैश एंड डैश डैश। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स वेयर दे प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, इन द कहाँ पे प्रेजेंट रहते बच्चों, बोले मेरे को, न्यूक्लियस में। कौन प्रेजेंट रहता है, तो कौन रहता है, वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं।
जब बाद में कुछ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, आप जो हम एटॉमिक नंबर डिसाइड करते हैं 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा, चल रहते हैं के एल आपने यहाँ पे भी पढ़ा है। तो वहां पे उस चैप्टर में के एल जो अभी बोला, तो जो एलिमेंट रहता है वो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कैसे रहता है, जितने उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं उसका उत्तर क्या रहता है बच्चों, एटॉमिक नंबर। सर कैसे सर, सपोज दैट सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों, 11 है ना, सोडियम का व्हाट इज द एटॉमिक नंबर 11। इसका मतलब क्या, पहला जो शेल रहता है उसमें कितने रहते हैं, 2, ऊपर वाले में 8, कितना रिमेनिंग रह गया है 1, सम करो सबकी बेरीज करो 11, मीन्स जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं उतनी उसकी डैश रहती है एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर के अनुसार, याद से याद रखो मैं क्या बोल रहा हूं, एटॉमिक मास नंबर नहीं, एटॉमिक नंबर के अनुसार उस एलिमेंट की क्या डिसाइड करते हैं, वैलेंसी। क्या डिसाइड करते हैं, वैलेंसी। और वैलेंसी कैसे डिसाइड करते हैं, सबसे लास्ट वाला जो रहता है, पहला एक के साइंस, लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं सबसे बाहर के रिंग में, रिंग बोलते हैं, जस्ट लाइक दैट वैलेंस शेल बोलते हैं, एक्चुअली रिंग में एक तो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, एक तो क्या करते हैं, देते हैं। जितना लिया या जितना दिया उसकी क्या करते हैं बच्चों, वैलेंसी। मेटल क्या करते हैं वो लोग, लेते हैं। मैंने पढ़ाया था ना मराठी में, देणारे श्रीमंत, देणारे विकार। मेटल काय करतात, देतात, म्हणून मेटल हे इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह असतात, नॉन मेटल काय करतात, देतात, म्हणून हे कशा असतात, इलेक्ट्रो निगेटिव्ह। नॉन मेटल कैसे रहते बच्चों, इलेक्ट्रो निगेटिव्ह। मेटल कैसे रहते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को यूज करते हैं, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, गेन करते हैं। और दोनों के बीच में एक रहता है मेटल, मालूम है ना, तो क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कभी जाना है कभी आना, एक्चुअली क्या करते हैं, शेयर करते हैं। क्या करते हैं, चलो the atomic number in Mendeleev's periodic table only indicated the serial number of the element। ये यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल में वो क्या इंडिकेट करता है, जस्ट एलिमेंट का सीरियल नंबर। इसका सीरियल नंबर इसका एलिमेंट का क्या डिसाइड करता है, सीरियल नंबर। क्या करता है बच्चों, सीरियल नंबर। याद रखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसे अंडरलाइन करो, जिससे यार बाद में क्या करने का मुझे इंपॉर्टेंट वर्ड बोलूंगा ना, जो हर में तुम लिखे चुप ऐसा मेरे देखते हो तो ऐसा चुप क्या करने का, नाम लिखने का, बोले तो कैप्चर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखिए 1913 में बोले तो 1930 में इंग्लिश साइंटिस्ट, इंग्लिश बोले तो ब्रिटिश, ओके, साइंटिस्ट हेनरी मॉसले, नाम कौन वहां पे लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट नाम है हेनरी मॉसले, हेनरी मॉसले, जस्ट हेनरी मॉसले लिखो, इंग्लिश साइंटिस्ट हेनरी मॉसले डिमॉन्स्ट्रेटेड, बोले तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, तो यूजिंग एक्सरे ट्यूब के हेल्प से। किससे हेल्प से बच्चों, कम ऑन, किससे हेल्प से, एक्सरे के ट्यूब से हेल्प से उन्होंने क्या किया, डिमॉन्स्ट्रेट किया, उसमें जो एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या बोला मैं, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। अब तक सब पढ़ रहे थे हम, किसके रिलेटेड पढ़ रहे थे, एटॉमिक मास नंबर के, लेकिन जब हमारा हेनरी मॉसले आएगा, हेनरी मॉसले के समय में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने क्या किया, एक्सरे ट्यूब के मदद से उससे एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने दिखा दिया जो एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट है, या क्या और पढ़ने की बात है, एटॉमिक नंबर झट से दिखाते, एटॉमिक नंबर किससे दिखाते हैं, और एटॉमिक मास नंबर ए से दिखाते। अगर समझ में क्या बोला मैं, एटॉमिक नंबर झट से दिखाते और एटॉमिक मास नंबर किससे दिखाते, ए से दिखाते। ओके, तो देखो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट डन यूजिंग द एक्सरे ट्यूब दैट एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, क्या एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट करस्पॉन्ड टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, किसका एटॉमिक नंबर है, बोलिए मेरे पीछे, किसका एटॉमिक नंबर, एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है करस्पॉन्ड टू, किसको करस्पॉन्ड करता है, जो पॉजिटिव चार्ज रहता है। क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसको रहता है, प्रोटॉन को।
किसको रहता है? प्रोटॉन। और प्रोटॉन किसके अंदर रहता है? वेरी गुड, किसके अंदर रहता है? न्यूक्लियस के। पॉजिटिव चार्ज ऑन द, ये बोले तो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर हुआ? न्यूक्लियस, क्योंकि प्रोटॉन किसके अंदर रहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। और द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, जो पॉजिटिव चार्ज रहता है वो ये या तो न्यूक्लियस के ऊपर रहता है, नहीं तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, किसका न्यूक्लियस? एटम का। एटम किसका? एलिमेंट का। एलिमेंट का क्या रहता है बच्चों? एटम रहता है। एटम का क्या रहता है बच्चों? न्यूक्लियस रहता है। क्या रहता है? न्यूक्लियस। उसके ऊपर क्या अप्लाई होता है? पॉजिटिव चार्ज अप्लाई होता है। क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। ये किसने डिमॉन्स्ट्रेट किया? किसने डिमॉन्स्ट्रेट किया? नाम बताओ मेरे को। हेनरी मॉल्से। किसने किया बच्चों? हेनरी मॉल्से। क्या नाम था? क्या नाम था? हेनरी मॉल्से। चलो, इनके अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग टू? हेनरी मॉल्से के अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे देखना है जो लॉ है, व्हाट आर द पीरियोडिक लॉ, मेरे पीछे लिखना है आपको, मैं एक बार बोलूंगा उसके बाद लिखूं, ठीक है? इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। क्या बोला है? देखो, किसके प्रॉपर्टीज? किसके प्रॉपर्टीज? एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज आर अ पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक बोला तो मैं अभी बोला ना, क्या रहता है पीरियोडिक बोले तो? कुछ समय बाद उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। उससे क्या बोलते हैं? पीरियोडिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पीरियोडिक फंक्शन of their dash dash number. सुने मेरे पीछे, properties of elements are a periodic function of their atomic numbers. Properties of elements are a periodic function of their atomic numbers. What are the periodic law? वहाँ पे लिखो और एक बार इससे देख के लिखो, और उसके बाद विदाउट वहां पे देख के आपको लिखना है। कौन लिखो? और लवकर लवकर ले बेटा, लवकर। नाही फक्त क्लॉक लावायला सांगा बरं एकदा. तिघांना विचारतो, तिघांनी सांगायचं. चला सांगा कोणत्या तर हा प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic function of their atomic number. सिंपल आहे ना? सांगा बरं का. प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic function of their atomic numbers. Properties of elements are periodic function of their atomic numbers. वो सांगते. Properties of elements are periodic function of their atomic numbers. काय इकडे मुलीमध्ये सांगा लवकर, क्वेश्चन सांगा. सांगा. Properties of elements. Periodic. बरोबर. ते atomic numbers. तुमच्या सरकार सांग कुठे आहे बापरे. सांग होते. बरोबर आहे. प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्सचा पिरियॉडिक फंक्शन ऑफ देअर atomic number. बरोबर सांग. periodic. तू सांग. मला तू सांग. Properties of object of
their atomic numbers. कौन सा और properties of lipids are function of atomic. पहले सांग लवकर बेटा ऑफ देयर एटॉमिक. ठीक है, चलो चलो आगे देखिए. मैं इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा. एटॉमिक नंबर के बारे में सबसे पहले किसने हमें बताया? हेनरी मॉर्से. कब बताया? 1913 में. उन्होंने जो डिमॉन्स्ट्रेशन किया उस डिमॉन्स्ट्रेशन में किसका यूज किया? उसने एक्स-रे ट्यूब का यूज किया. उसके बाद उसने क्या दिखाया? जो पॉजिटिव चार्ज रहता है वो किसके ऊपर रहता है? न्यूक्लियस. किसके ऊपर रहता है? न्यूक्लियस के ऊपर रहता है. उसने वहां पे डिमॉन्स्ट्रेट करके आगे दिखाया. और इसी तरह उन्होंने क्या बोला कि जो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी रहती है एटॉमिक मास नंबर उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं रहती, तो एटॉमिक नंबर फंडामेंटल प्रॉपर्टी रहती है. ऐसा हमको सबसे पहले किसने बोला? हेनरी मॉर्से. को आपको आना चाहिए. अगर आपको वोट में राउंड में पूछा न्यूमेरेटर स्लाइड न्यूमेरेटर न्यूक्लियर और मेंडेलीव और एक दिया आपको हेनरी मॉर्से, तो आपको समझ में आना चाहिए कि हेनरी मॉर्से क्या है? एक्सेप्शन है. क्यों एक्सेप्शन है? क्योंकि उन्होंने बोला कि एलिमेंट की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी कौन सी है? एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मास नंबर. कल किसने वीडियो देखा? काल वीडियो सर्वांनी बघायला मला दिसलं नाही की तुम्हाला लक्षात येतं? कमेंट करायला तुझा अॅनिमेशन कमी मला किती आले और तुझा मार्को आले तुझा अॅनिमेशन आपण अभ्यास करला टाकते दिलं तर टाइमपास करण्यासाठी दिलेलं मी तर शिकवायला व्हिडिओ पडलं ना घरी गेल्या इथं संपला लगेच 5 मिनिटं डाउनलोड गेल्या घरी जाऊन बघायचं. आपल्याला टाइमपास करायला दिलेलं नाही. आणि मला जर माझ्या घरची जर मला कल्पना आली तर नको बसून आहे मला काम आलं टॅप काढून गेला पहिला. आपल्याला अभ्यासाला त्या अभ्यासासाठी युटिलाइज करायचं. वाय पण शॉर्ट स्पीड बघण्यामध्ये वेळ वाया घालायचा नाही. ठीक आहे, चला आता बघा हे खूप महत्वाचं. मॉडर्न पिरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पिरियोडिक टेबल. आम्ही क्या दिखाया बच्चों? मॉडर्न पिरियोडिक टेबल. क्या दिखा हमें? मॉडर्न पिरियोडिक टेबल. 12 महीने जो स्टार्टिंग को पढ़ाया वो सब यहाँ पे आएगा. मॉडर्न पिरियोडिक टेबल क्या बोला मैं? मॉडर्न पिरियोडिक टेबल दैट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पिरियोडिक टेबल. अब यहाँ से जो चालू होगा वो एटॉमिक नंबर के रिलेटेड चालू होगा. सब एटॉमिक नंबर के. ठीक है, द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स resulting from an arrangement of elements in an increasing order. आ गया? यहाँ पे देखिए आप क्या बोला यहाँ पे? जो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन है, इसका क्लासिफिकेशन बच्चों, जो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन है resulting from an arrangement of elements in an increasing order of their atomic number. मतलब जो पहला जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को कौन सा ऑर्डर में रखा गया? इंक्रीजिंग ऑर्डर. किसके रिलेटेड रखा गया? एटॉमिक नंबर के. उसके बाद उसका क्या किया गया? क्लासिफिकेशन. क्या किया गया बच्चों? क्लासिफिकेशन किया गया. किसमें? मॉडर्न पिरियोडिक टेबल में. इसे हम क्या बोलते हैं? इसे मॉडर्न पिरियोडिक टेबल. क्या बोलते हैं इसे? मॉडर्न पिरियोडिक टेबल. मेरे पीछे बोलिए. द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम एन अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट increasing order of the atomic numbers is the modern periodic table. इसकी डेफिनेशन. ठीक है बच्चों, क्या इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन है, जो कि एलिमेंट के अरेंजमेंट का कौन सा ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर के रिलेटेड है. अकॉर्डिंग टू किसके नंबर? एटॉमिक नंबर के अनुसार है. इसे हम क्या बोलते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. यहाँ पे क्या है बच्चों? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स. क्या बोला मैं? क्या बोला मैं? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स कैन बी प्रेडिक्टेड. प्रेडिक्ट बोले तो क्या करना? अंदाज लगाना. उसके फ्यूचर के बारे में बताना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अंदाज लगाने से हम क्या बोलते हैं? प्रेडिक्शन. कभी कभी हम टीवी पे ऊपर मैच देखते हैं क्या परसों देखा अपना. ठीक है, फाइनल रिजल्ट का तो वहाँ पे क्या दिखाते हैं? प्रेडिक्शन दिखाते हैं. प्रेडिक्शन बोले तो क्या रहता है? कौन मैच पॉसिबिलिटी? इंडिया 60%, 35%. और मैच चलती जाएगी, विकेट गिरा तो ज्यादा प्रेडिक्शन नीचे आ जाएगी. बोले तो क्या करते? अंदाज लगाते. ऐसा यहाँ पे क्या क्या? प्रेडिक्शन. द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स कैन बी प्रेडिक्टेड मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न पिरियोडिक टेबल. हम इससे पहला क्या करते थे? एटॉमिक मास नंबर के अनुसार उनके प्रॉपर्टीज को हम डिसाइड करते थे, टेबल में अरेंज करते थे.
लेकिन अगर हम एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को हमें एक्यूरेटली बताना है, ऐसा बताना है, एक्यूरेटली बताना है, तो हम ये किसकी मदद से कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ डैश डैश with help of the water periodic table। और वाटर में periodic table में कितने एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं? मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, कितने रहते? 180। और ये 180 बोले तो 108 का एलिमेंट रहते हैं। और कहाँ तक नेचुरल एलिमेंट रहते बच्चों? यूरेनियम तक। कहाँ तक? यूरेनियम। और यूरेनियम का एटॉमिक नंबर मैंने बताया था, कितना था? 92। और उसके आगे वाले सब क्या रहते हैं? आर्टिफिशियल एलिमेंट। और उसको क्या बोलते हैं? मैंडेट एलिमेंट्स। 92 के आगे वाले को बोलते हैं। मालूम है सबको? ठीक, चलो आगे। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को क्या बोलते हैं बच्चों? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डैश डैश बोलते हैं। कम ऑन, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं बच्चों? लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है। देखिए, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। आगे हमने पढ़ा, बार बार वही रिपीट हो रहा कि क्या हो रहा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हमने एलिमेंट को अरेंज किया, किसके अकॉर्डिंग किया? एटॉमिक नंबर के या एटॉमिक मास नंबर के? समान किसके अनुसार? एटॉमिक नंबर के अनुसार के। तो हमें मालूम है, लेकिन हमने क्या किया? मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल को हमने रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस कर दिया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिप्लेस कर दिया। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम था। कौन सा? हाइड्रोजन का। कौन सा? अभी भी हाइड्रोजन का प्रॉब्लम है। हमने हाइड्रोजन की जगह बदली क्या? जैसा उसके समय में था वैसा हमने रखा। आज में हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि पिछले हमने लेक्चर में पढ़ा, हाइड्रोजन जो रहता है वो दोनों की प्रॉपर्टीज दिखाता है। दोनों की बोले तो किसकी? ग्रुप 1 से क्या बोलते हैं? अल्कली। और किसकी दिखाता है? हैलोजन। बोले तो हैलोजन में कौन से आता है? फिर कल बार आई अल्टी, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कैसा लिखते हैं बच्चों? Cl2, Br2, I2। और हाइड्रोजन को भी कैसा लिखते हैं? यस। बोले तो किसके कैरेक्टरिस्टिक दिखा है उसने? अल्कली मेटल, दैट इज ग्रुप 1। और किसके? ग्रुप नंबर 17 से क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। और ग्रुप 18 को क्या बोलते हैं बच्चों? इनर गैसेस। क्या बोलते हैं? इनर गैसेस। और उसका दूसरा नाम है नोबल गैस। क्या नाम है बच्चों? आज में जो एंटीबियोटी बोले तो कंफ्यूजन है किसके पोजीशन के रिगार्डिंग बच्चों? हाइड्रोजन के। किसके? हाइड्रोजन इज नॉट इंक्लूडेड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखिए यहाँ पे we have seen in the previous chapter that the electronic configuration of an atom, the way in which the electrons are distributed in the shell around the nucleus, is determined the total number of electrons। यहाँ पे थोड़ा समझ लेंगे, ये मैंने पहले बताया था, एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपको कोई पूछेगा नहीं, लेकिन आपकी जो जनरल अंडरस्टैंडिंग वो आपको रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जो एटम रहता है, मैं अभी बोला एक एग्जांपल स्टूडेंट का बोला था, ठीक है? स्टूडेंट का एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों? 11। फर्स्ट कक्षा में कितने आते हैं? फर्स्ट शेल में 2 आते हैं। सेकंड कक्षा में कितने आते हैं? 8 आते हैं। ठीक है। और कितना बचा? 1 बचा। बोले तो लास्ट वाला 1 इलेक्ट्रॉन वहां पे। बोले तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, स्टार्ट में लिखो। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं उसे हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बच्चों? देखो यार, जो इलेक्ट्रॉन कहां से रहते बोला मैं? आउटर मोस्ट शेल में। कहां रहते बच्चों? आउटर मोस्ट शेल। शेल का दूसरा नाम क्या है बच्चों? ऑर्बिट। क्या बोलते हैं उसे? ऑर्बिट। जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में रहते हैं उसे बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बच्चों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो लूज होते हैं या एक्सेप्ट होते हैं, इसकी वजह से उस एलिमेंट की डैश डैश डिसाइड होती है। इस साल आपको सब पैटर्न चेंज कर रहे हैं, आपको रखता नहीं करता। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर तुम 10वीं को 100% मिले हो तो तुम शांति जाओ। इस समय पहले था 4-5 साल पहले, यहाँ पे यू हैव टू क्लियर ऑल द कंसेप्ट। रट्टा मारून चालणारच नाही, सांगतो.
यू शुड कम्प्लीट ऑल द कन्सेप्ट. कुठून कसे लागले काय चाललंय तुम्हाला कळलं पाहिजे. किती रट्टा मारून पाठ करणार आणि कुठं परत करणार. 11-12च्या पुस्तकातून याचे मोठे किती रट्टा मारतात समजून घ्या. कारण 11-12ला परत तुम्हाला आहे बरं का पुढे चालू पुढे प्रॉब्लेम होऊ नये की काय करतो कळलं पाहिजे. इलेक्ट्रॉन कुठे असतात आउटर मोस्ट शेल मध्ये त्याला काय म्हणायचं बॅलन्स इलेक्ट्रॉन. ते बॅलन्स इलेक्ट्रॉन काय होतात एकच लूज होतात किंवा ऍक्सेप्ट होतात आणि त्याच्यामुळे काय डिसाइड होतं त्याची बॅलन्स. आता लूज काय ऍक्सेप्ट काय होतात सांगा बरं. स्टेबल होण्यासाठी काय होण्यासाठी स्टेबल होण्यासाठी. ठीक आहे मॅथ तयार करायचं जसं मॅथ केलं ना तसं करायचं लक्षात येतं. आणि इलेक्ट्रॉन कशा इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर डिपेंड रहते बच्चों. कमाल किसके ऊपर रहते हैं एटॉमिक नंबर. जितना उसका एटॉमिक नंबर रहता है उसके नंबर ऑफ क्या प्रेजेंट रहते हैं इलेक्ट्रॉन. क्या प्रेजेंट रहते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन. और ये शॉर्टकट में बताया था 4 के अगर नीचे रहेंगे 4 के अगर नीचे रहेंगे तो क्या करेंगे वो लूज करेंगे वो बिलो को क्या लिखता है. देखिए अगर सपोज आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस शेल में बिलो 4 रहेंगे तो क्या करेंगे बच्चों लूज. अगर अबव 4 रहेंगे तो क्या करेंगे बच्चों एक्सेप्ट. क्या करेंगे एक्सेप्ट. क्या बच्चों बोलते गेन करेंगे लेंगे दूसरे से. अगर 4 रहेंगे तो क्या करेंगे बच्चों शेयर. क्या करेंगे शेयर. इसका एक एक्सेप्शन है कार्बन. कार्बन क्यों कार्बन नॉन मेटल. कार्बन क्या है नॉन मेटल. कार्बन इज एक्सेप्शन. क्या लिख लो कार्बन इज एक्सेप्शन बिकॉज कार्बन इज व्हाट क्या है नॉन मेटल. क्या है कब पढ़ा हमने 9th कक्षा में पढ़ा था. कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों 6. तो पहली कक्षा में कितने आते हैं 2. आउटर ग्रुप में 4. इसकी वैलेंस क्या आएगी बच्चों 4. इसी वजह से 4 रहने की वजह से उसे क्या बोलते हैं टेट्रा वैलेंस. इसको किसको मालूम है एटॉमिक नंबर रहता है इसे पहले कक्षा में 2 आउटर मोस्ट शेल में 4 को क्या करते हो शेयर करते हैं. क्या ठीक है नॉन मेटल बोले तो क्या करेंगे यूज करेंगे स्वयं से जो होगा होगा. तो वहां पे क्या हुआ मेरे को बोली 4 की वजह से जिसे बोलते टेट्रा वैलेंस. एक किसने पढ़ा किसको याद है. एक टेबल का छोटा देखो कार्बन चैप्टर में छोटा सा टेबल था. वहां पे कार्बन का नेम लगकर मुझे एटॉमिक मास नंबर वाटे था और उसके बाद एटॉमिक नंबर था उसका फॉर्मूला था. वहां पे गए ऐसा छोटा सा टेबल था. वहां पे टेट्रा वैलेंट एक वर्ड था. वहां पे मेरे को याद है. ठीक है ये कंप्लीट हो गया सबका. चलो आप देखिए क्या करिए. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज सेम एज द एटॉमिक नंबर. अभी बताया ना मैंने बार बार वही रिपीट हो रहा है. जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसका उत्तर क्या रहता है बच्चों एटॉमिक नंबर. क्या रहता है एटॉमिक नंबर. द रिलेशन बिटवीन एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज क्लियरली सीन द बॉटम द पीरियोडिक टेबल. इसके ऊपर हम क्या है यूनिवर्सल एक्सरसाइज जब हम ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे और एक चैप्टर पढ़ाई करते वक्त हमें क्या करना है एक्सरसाइज की भी क्वेश्चन आते हैं. तो एक्सरसाइज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि हर साल बोर्ड में जो क्वेश्चन आस्क करते हैं सबसे ज्यादा ड्यू रिजल्ट के बारे में वो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन रहते हैं वो एक्सरसाइज के नीचे रहते हैं. आप इस साल जो देख सकते निकाल के मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो एक चैप्टर है ये एक है और दूसरा एक इलेक्ट्रॉनिक करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक चैप्टर है और एक आगे वाला प्लस बिहेवियर ऑफ वाटर के रिलेटेड फिक्स प्रॉब्लम पढ़ो बोले तो फिक्स रहते. इसके ऊपर पड़ेगा बोले तो पड़ेगा ये नहीं तो ऐसा रहता. इस साल का तो वो 30 महीने जितना पढ़ा है उतना अच्छा रहेगा. टोटल एज इट इज. चलो अब क्या करेंगे हमारा मॉडल पीरियोडिक टेबल के बारे में अभी यहाँ पे पढ़ना है. ठीक है अभी जो मैंने पढ़ा है आपने क्या पढ़ा. अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों मॉडल पीरियोडिक टेबल लॉ ऑफ द पीरियोडिक टेबल ये हमने पढ़ा था. एक बार इससे आपको क्या करना है रिवाइज करना है. उसके बाद हम क्या करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है अब